सुखी होने का मंत्र धन नहीं है, सुखी होने का मंत्र आपके भीतर की संतुष्टि है, पवित्रता है, निर्मलता है, और वो सत्संग से आएगी। और वो जब आपके जीवन में आएगी वही आप बच्चों को देंगे, और देना चाहिए। नहीं देंगे तो आपके जीवन में दुख तो बना रहेगा, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो समझ जाइए आप उसके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो सीखेंगे लड़ाई। अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी को गाली देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चे से प्रेम नहीं करते, आप उसे गाली सिखा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने कोई नशा करते हैं, भले ही बच्चा 3 महीने का है, 6 महीने का है, आप सोचते हैं ये तो अबोध बच्चा है, क्या जानेगा, लेकिन ये मत सोचिए बच्चे कोरा कागज होते हैं, उसका माइंड बहुत तेज होता है। वो जितना छोटी अवस्था है उतना ज्यादा उसका माइंड तेज है। भले वो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे खाली कैसेट किसी टेप रिकॉर्डर में पहले लगाते थे और जो बोलते थे रिकॉर्ड हो जाता था, आज मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दीजिए, जो बोलिए सब रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे कैमरा में हो रहा है। ऐसे ही वो बच्चे का मस्तिष्क है, इतना विकसित होता है, इतना तीक्ष्ण होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना कुशाग्र होता है कि आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाती है उसमें। आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं कि नशा कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, सब उसके मस्तिष्क में जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख रहा है। जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जब वो 5-7 साल का हो जाता है तो जो जो रिकॉर्डिंग आपने उसमें भरा है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। फिर आप सोचते हैं ये सब तो हम सिखाए ही नहीं थे, कहां से सीख गया? वो ऐसे ही सीखा है। आप तो सोचे कि वो अबोध है, सो रहा है, आप सोचे ये 3 महीने का है, क्या पता चलेगा, लेकिन वहां आपने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, गांजा पिया, गुटखा खाया, तंबाकू खाया, पत्नी को डांटा, भाई को डांटा, किसी को गाली दिया, किसी की निंदा किया, वो सब रिकॉर्ड हो गया। इसलिए सजग रहिए, होश में रहिए कि छोटे बच्चे के सामने कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत बात नहीं करनी है, बड़ी सजगता चाहिए। अगर आपने किया तो उसका जीवन तो बिगड़ा ही, आपने अपना बिगाड़ लिया, उसका भी बिगाड़ दिया। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, उसको आप जो दिखाएंगे वो सीख जाएगा। एक माता पिता अपने बच्चे को लाया संत के पास और कहा जाओ गुरु जी को प्रणाम कर लो। तो ऐसे उसको थोड़ा सा हाथ से इशारा किया तो आगे बढ़ के बगल होके पीछे भाग गया, नहीं गया प्रणाम करने। फिर इधर से घूम के उसका कान पकड़ा, कहा जाओ जाओ बाबा को प्रणाम करो। फिर इधर से गया, फिर घूम के पीछे हो गया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ, बाबा को प्रणाम ही नहीं किया। तो संत ने कहा कि ऐसा है, तुम क्या चाहते हो, बच्चा प्रणाम करे? कहा हाँ मैं यही चाहता हूं। संत ने कहा फिर उसको कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद आके प्रणाम करो, वो देख के खुद कर लेगा। तुम खड़े हो, तुम सोचो बच्चा कर ले, वो नहीं करेगा। आप कहो मत, खुद आके झुक जाओ, देखना बच्चा देख के झुक जाएगा। और एक बार में अगर नहीं झुका, 2 बार, 3 बार, 4 बार में, 5 बार में, आज नहीं कल आप करते रहेंगे, वो एक न एक दिन सीख जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप योग करना शुरू करिए, बच्चे देख के योग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उसको कहिए योग करो, नहीं करेगा। बहुत से बच्चे। तो आपको आगे बढ़ के गुरु बनना पड़ेगा। इसलिए तो ऋषियों ने कहा माता पिता गुरु हैं, इसलिए थोड़े कहा गुरु, इसलिए नहीं कहा कि आपसे जन्म दे दिया और गुरु हो गए। गुरु इसलिए कहा कि बच्चे का सबसे पहला संपर्क ही मां से है और फिर पिता से है, तो पहला संस्कार मां से ही मिलना चाहिए, पहला संस्कार माता पिता से ही मिलना चाहिए। और माता पिता संस्कार दे ही नहीं रहे, वो उन्हें बिगाड़ रहे हैं, आप उसे गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप उसे उंगली पकड़कर फिल्म दिखा रहे हैं। बहुत से पिता हैं जो मोबाइल में फिल्म देखते हैं और बच्चे को भी दिखाते हैं। अब वो बच्चे अगर बचपन में फिल्म देखेंगे, हीरो को देखेंगे, तो भगत सिंह बनना चाहेगा वो तो कहेगा हम सलमान खान बनेंगे।
भगत सिंह नहीं बनेगा। तो आप जो दिखाएंगे वो सीखेगा। इसलिए मैंने कहा कि जीवन थोड़ा है, जो अच्छा करना है करिए, बुरा मत करिए, और बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। क्या पता इनमें से किसके भीतर भगत सिंह की प्रतिभा छिपी हो, किसके अंदर कोई महान संत होना छिपा हो, किसी के अंदर बढ़िया राजनेता होना छिपा हो, देशभक्त होना छिपा हो। लेकिन अगर हमने उसे सही मार्ग नहीं दिया, उसी में वो बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा। जिसका भविष्य अच्छा हो सकता था उसके भविष्य को हमने बिगाड़ दिया। इसलिए सचेत होना है। ये सत्संग सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि बस हमने निमंत्रण मिला, सूचना मिली, आके बैठ गए। ये सत्संग तभी आपके लिए सार्थक होगा जो एक एक शब्द सुन करके चिंतन करके जीवन में उतारेंगे। अगर नहीं उतारेंगे तो मनोरंजन के तो बहुत साधन है। नाच नौटंकी अभी कहीं हो जाए, वहां पूरा गांव उमड़ जाएगा, निमंत्रण मिले ना मिले, आदमी बूढ़ा भी पहुंच जाता है। लेकिन सत्संग जहां हो तो आदमी बड़ा हिसाब लगाता है, गणित लगाता है। 3 दिन का सत्संग है, पहला दिन काम कर लेंगे, कौन जाता है, अंतिम दिन देखेंगे, निमंत्रण मिला है जाना तो पड़ेगा, नहीं तो राम प्रकाश जी, शंभू जी नाराज हो जाएंगे, आए नहीं। यह सोचकर कई बार आदमी जाता है। यह सोचकर नहीं जाता कि संत आए हैं, जीवन का बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हमको जाना है। पर मन ऐसा है ना कि वो अच्छे में जाने ही नहीं देता। मन सदैव मनोरंजन खोजता है। कोई थोड़ा सा नाच वाला प्रोग्राम का पता मन को चल जाए तो मन कहता है चलो चलो, काम तो कल भी हो जाएगा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं। अब फिर आदमी दौड़ पड़ता है। लेकिन कहीं मन को सूचना मिली सत्संग हो रहा है, मन कहता है सत्संग हो रहा है, जाके क्या वहां करोगे, कल परसों देख लेना, अभी चलो काम करना। तो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सत्संग में रुचि नहीं आ रही है, समझ जाना मन आपका दुश्मन है। वो आपको माया में रुचि पैदा करता है, वो आपको संसार में रस पैदा करता है। ज्ञान तो खरा ज्ञान है, साफ सुथरा ज्ञान है, वहां मन को रुचि नहीं आता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जब आप धीरे धीरे संतों का संग करेंगे तो मन भी धीरे धीरे समझता है, डाउन होता है। गुरु के संग से, भक्ति बार बार करने से, संतों के विचार को सुनने से वही मन जो कल तक आपको माया में ले जा रहा था वो आपको ज्ञान में ले जाएगा। वही मन जो आपको बंधन की ओर ले जा रहा था वो आपके मोक्ष की ओर ले जाएगा। और थोड़ा सा सूत्र है, समझ गए तो जीवन में विजय ही विजय है, फिर आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी। अगर आप नहीं समझ पाए और आपने कोई गलती जीवन में कर दी है, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो आप तैयार रहिए, जो आपने किया है कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप लाख मंदिर चले जाइए, आप लाख राम नाम का जाप कर लीजिए, आप कोई भी व्रत कथा उपवास कर लीजिए, लेकिन यदि आपने गलत कर्म किया है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको बांट नहीं सकता है। इसलिए सजग हो जाइए कि ये जीवन हमें मिला है, ये थोड़ा सा वक्त मिला है। अगर इसमें हम सजग नहीं हुए तो कल हमें कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। एक बुजुर्ग पिता बढ़िया से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और समय आने पर उसकी शादी भी कर दिया, नौकरी अच्छी खासी लग गई। तो उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैंने बच्चे को पढ़ा दिया है, इसको योग्य बना दिया है, नौकरी भी अच्छा खासा ये कर रहा है और साथ साथ अच्छी पोस्ट पर है, धन अच्छा खासा कमा रहा है। तो बूढ़े आदमी ने सोचा अब मेरी बुढ़ापा बढ़िया से कट जाएगी, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा बेटा बढ़िया नौकरी में चला गया। जब नौकरी लग ही गई तो बूढ़े ने सोचा चलो इसकी शादी भी कर दे। शादी कर दिया। सोचा अब तो और सेवा होगी, बहू घर आ जाएगी, अब बेटा बहू दोनों मिलके सेवा करेंगे और हम भी बढ़िया रहेंगे। बड़ी कष्ट में जवानी बीती है। और कई बार पिता जो पहले जमाने के पिता हैं, आधी धोती पहनकर, फटा हुआ कमीज या गंजी पहनकर, टूटा हुआ चप्पल पहनकर काम करके बच्चे को पढ़ाया अरमान से। हालांकि
चूक उनसे भी हुई कि इतना तो उन्होंने किया, लेकिन संस्कार देने में पहले भी लोग पीछे हो जाते थे, उनको समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी एक सही भावना से पहले बुजुर्ग पिता ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी हुई, बेटे की शादी भी कर दिया। अब सोचा उन्होंने कि कुछ दिन में धीरे धीरे हमारी बुढ़ापा सुखद होगी, हमारे जीवन में खुशियां रहेगी, शांति रहेगी, बेटा योग्य है। और ये सोचना तो ठीक ही था, पिता थे बेचारे, बूढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे मामला उल्टा पड़ने लगा। तो उस बुजुर्ग ने अपने बेटे की शादी कर दी। सोचा अब बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, अब तक हमने मेहनत किया है, अब तक हमने श्रम किया है, अब बहू घर आ जाएगी तो मुझे बना बनाया भोजन मिलेगा, हम सुखी से रहेंगे। तो शुरुआत में तो सच में बहू ने भोजन दिया, कपड़े धो देती थी, रात में चरण भी दबा देती थी, चरण स्पर्श करती थी, आशीर्वाद लेती थी। बूढ़े ने सोचा वाह अब जीवन अच्छा हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद बेटे और बहू का प्रेम कम होता चला गया, धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद संतान भी आ गई, एक बच्चा हुआ, पोता का जन्म हुआ। बूढ़े को बड़ी खुशी हुई कि चलो एक पोता भी हो गया। अब वो उसी को खिलाते, बढ़िया गोद में रखते। धीरे धीरे बहू भी भोजन का समय होता थाली में लाके भोजन दे देती। कपड़े नहीं धोती थी, शुरू में धोई, अब कपड़े धोना बंद, चरण दबाना बंद। अब वो अपने बच्चे की सेवा में लग गई। तो जो सास तो पहले गुजर गई, अकेला ससुर बचा। तो जो बहू थी वो ससुर की सेवा में थोड़ी कटौती कर दी। अब वो न चरण दबाती न चरण छूती, बस जब समय हो जाता किसी तरह एक थाली में भोजन लाके धर देती। वो भी बूढ़ा सोचता अब कोई बात नहीं, पोता हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, वो उसी में व्यस्त हो जाती है, इसलिए नहीं करती हो। बूढ़े ने समझौता कर लिया अपने मन में कि हो सकता है ऐसी बात होगी। लेकिन जब समय बीतता गया, धीरे धीरे और कमी आती गई। बच्चा भी 1-2 साल का हो गया, और कमी आती गई, बच्चा 5 साल का हो गया। अब बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा कुछ बातों, दादाजी से बड़ा प्रेम हो गया, उसको वहीं बैठता। लेकिन अब मामला बिगड़ गया। अब एक दिन क्या कहा बहू ने अपने पति से कि ऐसा है, देखो तुम्हारा जो पिता है बहुत बूढ़ा हो गया है, अब हम उसको सामने नहीं रख सकते, घर के आगे नहीं रख सकते। बेटा ने कहा ये क्या बोल रही हो, पिता है मेरे, पढ़ाए लिखाए, आज जो कुछ है कहे जो भी हो, लेकिन हम उसको सामने नहीं रख सकते। कहा क्यों? कहा जब देखो तब थूकते रहता है, खांसते रहता है ये बूढ़ा। ऐसे ही बहू उखड़ कर बोली कि इसको अब पीछे रखो जहां गाय बांधते हो कोहाल में। अब तो पिता की बात ऐसा सुनकर के बेटे को थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन फिर सोचता है कि क्या बोल रही हो, पिता है मेरे। का जो भी है, अगर नहीं करोगे तो हम चलते हैं, अपना बनाओ खाओ, पिता की सेवा करो। बेटा ने कहा चलो अब क्या करें, ठीक है तुम कहती हो तो कर देते हैं। तो बेटा गया पिता के पास, कहा पिताजी आप सामने रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लोग आते जाते हैं, ऐसा करते हैं आपकी खाट हम कोहाल में पीछे जहां गाय बांधते वहां कर देते हैं, थूकते रहिए खांसते रहिए, कोई बात नहीं। पिता समझ गए, लगता है अब हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, अब तक तो सब ठीक था। तो पिता ने भी सोचा बेटा है, इकलौता बेटा है, चलो जो है इसकी खुशी जिसमें हम उसी में खुश। अरमान याद आने लगे कि हमने कितनी सेवा की थी बेटे की, क्या क्या सपना देखा था कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगी हमें सुख मिलेगा, बेटे बहू सेवा करेंगे। ये तो जैसे जैसे बुढ़ापा आ रही है मेरा जीवन में दुख आ रहा है। फिर सोचा कोई बात नहीं, बेटे के लिए इतना भी स्वीकार है। तो खाट चौकी छोड़ दिया, टूटी हुई खाट दे दिया, कहा चौकी नहीं जाएगी, खाट है तो उसी पर सो जाइएगा। खाट दे दिया, उधर आधे में गाय है, बैल है, थोड़े सी जगह बना करके पिता की खाट लग गई। अब वो वहीं रह गए। अब वो सोचते हैं कि जिस घर को मैंने बनाया, पूरी जवानी की मेहनत लगा दी, जिस बेटे को मैंने पढ़ाया, आज वो सब मेरा छूट गया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकता,
अब वो बेटा मेरे साथ नहीं रह सकता, यहाँ रहते हुए मैं गुहाल में आ गया, अब ये मैं तवेले में आ गया। अब आंखों में आंसू है, लेकिन फिर पोता खेलते खेलते आ गया, पोते को देखा तो थोड़ा दुख हल्का हो गया, उसी के साथ वो भी खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, पोते को देख के जी लेंगे, पोता बड़ा प्यारा है, उसको दादाजी से लगाव हो गया। वो वहीं खेलता, वहीं रहता। कभी कभी मन में होता भी कि आप यहाँ क्यों हैं, अंदर चलिए। दादाजी कह देते नहीं बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ी। अब एक दिन बहू ने कहा कि देखो अब हम घर की थाली में भोजन नहीं दे सकते हैं, खाते खाते उसी में लार गिर जाता है, हम नहीं मांजेंगे और थाली में भोजन नहीं देंगे। बेटे को तो और बुरा लगा, कहे गजब बात है, अरे पिता है हमारे, का होंगे तुम्हारे पिता, पर लार गिरा देता है बूढ़ा, हम नहीं मांजेंगे। कहा अरे कम से कम थोड़ा तो सोचो, का कुछ नहीं सोचना, तुम्हारे पिता हैं, तुम मांज लेना, तुम भोजन बना लेना, हम जा रहे हैं मायके। सोचा ये चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, नौकरी है, चलो ठीक है पिताजी को ही समझा लेंगे। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को ही समझा लेंगे, सोचे समझना वो संस्कारहीन है। थोड़ा तो प्यार दिखा रहा है, लेकिन इतना संस्कारहीन है कि वो उस समय अगर एक थप्पड़ मार देता कि तू भले चली जा पर पिता मेरे घर में ही रहेंगे, वो यही भोजन इसी थाली में करेंगे और तुम नहीं हम मांजेंगे, तो शायद बात बन जाती। लेकिन वो भी सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहा तो क्या करें, कहा ऐसा है एक ही बार जाके 1000 प्लेट खरीद लाओ मिट्टी के, उसी में देना, खाएंगे फेंक देंगे, मांजने का झंझट खत्म। अब दूसरे दिन ही मिट्टी की प्लेट आ गई। जैसे ही मिट्टी के बर्तन में भोजन गया बूढ़े के पास, देखता है तो आंसू गिरने लगे। कहा क्या है, कहा पिताजी थाली अब रोज मांजने में उसको दिक्कत होती है, तो अच्छा है मांजने से अच्छा है कि आप इसी में खाइए, पीछे फेंक दीजिएगा। पिता ने सोचा ये थाली भी मेरा ही खरीदा हुआ है, ये सब मेरा ही है, लेकिन आज एक एक करके मेरे रहते छूट गया सब। अब मेरा ही बच्चा मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ना खाने को बढ़िया से, ना बातचीत, बातचीत तो छोड़ दो, पास बैठने को राजी नहीं, दिन में कभी इधर आने को राजी नहीं। ये बातें अब वो छोटा सा उनका पोता देख रहा था, वो थोड़ा सा हो गया 6 साल का। अब वो देखा कि दादाजी रोते हैं, बार बार दुखी होते हैं, इनको मिट्टी में खाने को मिल रहा है। तो वो कहता है दादाजी हम तो थाली में खाते हैं, आप इसमें क्यों खाते हैं? तो दादाजी क्या कहते बेचारा, कहे ऐसा है मुझे मिट्टी के बर्तन में ही खाना अच्छा लगता है। वो सोचे कहीं बुराई करेंगे बेटा बिगड़ जाएगा, छोटा सा बच्चा है बिगड़ जाएगा, उससे अच्छा खुद ही मन को समझा लिया। कहा ऐसा है मुझे मिट्टी का ही बर्तन पसंद है, इसलिए मैं इसमें खाता हूँ। छोटे बच्चे ने कहा मुझे भी इसमें खाना है। दादा ने समझाया कर नहीं बेटा, तो घर की थाली में खाना, मम्मी खाने को देगी, इसमें नहीं खाना। अब उस बहू को बार बार दुख हो कि ये मेरा बेटा जो है अपने दादा के साथ क्यों लिपटा रहता है। कभी कभी डांटे भी कि आज के बाद तुम बूढ़े के पास नहीं जाओगे, इधर रहोगे, लेकिन उसको दादाजी से लगाव था, दौड़ के चला जाए। इसी तरह से एक दिन वो खेलते खेलते झोपड़ी के पीछे गया तो देखता है कि दादाजी ने जो मिट्टी के बर्तन में खाए हैं वो सब पीछे डाल दिया। अब उस छोटे से बच्चे के मन में एक अलग से आइडिया आ गया, विचार आ गया। वो क्या किया, चुपके से धीरे धीरे वो सारा प्लेट उठा उठा के घर में रखने लगा। रखते रखते 5, 10, 20 प्लेट रख दिया। एक दिन देख लिए उसके माँ बाप, अर्थात बेटे बहू ने देख लिया। वो कहा अरे ये गंदगी इधर क्यों ला रहे हो, ये मिट्टी का जूठा बर्तन क्यों ला रहे हो। पहले पिता ने देखा, फिर अपनी पत्नी को बोला देखो ये तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ये इतना गंदा हो गया है, गंदा प्लेट उठा के घर में रख रहा है। बहू ने भी देखा, उस बच्चे की माँ ने, वो भी हैरान हो गई। एक थप्पड़ मारी, का तुम नालायक समझते नहीं हो, ये मिट्टी का गंदे जूठे बर्तन है, उधर रख रहे हो, अंदर क्यों रख रहे हो। उसने कहा कि इस भविष्य में आगे जरूरत पड़ेगा,
कभी जरूरत पड़ेगा। का क्या का ऐसा है कि आप धनी हैं, पैसा है, आप तो एक साथ इतना ले आए, लेकिन आपको हम कैसे खिलाएंगे इसमें, इसलिए अभी से हम जमा कर रहे हैं ताकि आपको भी हम इसमें खिला सकें। आप दादा को खिला रहे हैं, हम आपको खिला सकें, इसलिए हम ला के रख रहे हैं। आपको भी तो बूढ़ा होना है। छोटे से बच्चे ने माँ बाप के एक झटके में सारा अहंकार, सारा झूठा गौरव ध्वस्त कर दिया। उस बहू और बेटे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 6-7 साल का बच्चा इतना बड़ा सीख दे जाएगा, लेकिन उसने बात रियल में कही थी। उसने सोचा कि आज बूढ़ा होने पर दादाजी मिट्टी के प्लेट में खा रहे हैं, तो कल माँ बाप मेरे बूढ़े होंगे तो हम भी उन्हें मिट्टी के प्लेट में देंगे, शायद ये कोई अच्छी प्रथा होगी। उसने ये सोचा ये कोई अच्छा नियम होगा, अच्छी प्रथा होगी। लेकिन माँ बाप ने सुना तो उसके सिर चकरा गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, और उसने कहा कि बेटा ये क्या कह रहे हो। तब आपस में दोनों बात करने लगे कि बड़ी भूल हो गई। जो पिता सच में गुरु हैं, भगवान हैं, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिसके चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, हमने उसे ही घर से बाहर कर दिया। जो घर तो उनका है ही, ये जीवन भी उन्हीं का है, उस पिता को हमने बाहर कर दिया। ये तो जीते जी नरक के समान है। और बहू को भी लगा कि आज अगर इनके जगह मेरे पिता होते और मेरी भाभी ऐसा करती तो हमें क्या लगता। ये भी तो किसी के पिता हैं, इनके बेटे को भी हमने बिगाड़ा और पिताजी के साथ भी बदतमीजी की। वो जाती है ससुर के चरण पकड़ती है कि पिताजी माफ कर दीजिए, बड़ी भूल हो गई। आज हमें मेरे बच्चे ने जगा दिया। कोई भी जगा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 90 साल का आदमी ही जगाए, 9 साल का बच्चा भी जगा सकता है। और अगर कोई जगा दिए तो जाग जाइए। उस दोनों पति पत्नी जाग गए। फिर पिताजी को स्नान कराया, बढ़िया से घर में लाया, अच्छा आसन लगाया, और फिर जब पिताजी भोजन करते बढ़िया थाली में भोजन कराते। उनको अगर लार भी गिरता तो अब इतना भाव जग गया कि बहू हाथ लगा देते कि पिताजी आपको कोई कष्ट ना हो, और पोंछते, उनको बढ़िया कपड़े पहनाते, सेवा करते कि जब तक आप जिएंगे आप ही मेरे लिए मंदिर हैं, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। एक छोटी सी घटना से इतना जीवन बदल गया। क्या था, भीतर आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर गया, मन गंदा हो गया, माता पिता को ही दुत्कार दिया, पिताजी को ही अपमान कर दिया। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा झटका बच्चे ने दिया, वो मन की जो बुरी प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई और होश जग गया, भीतर की चेतना जग गई। अब उन्हें उसी पिता में पुनः भगवान का दर्शन हो गया। तो माता पिता को भगवान कहा है, वो सीख हमें मिलती कहाँ है, हम सीखते कहाँ हैं। हम सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ माता पिता भगवान है, पर भगवान है तो सेवा भी तो करिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यहाँ जो भी आप करेंगे वो आपको मिलेगा। आप अगर अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। इसलिए सजग हो जाइए। ये सत्संग में आकर के यह संकल्प लीजिए कि हमें तो बदलना है, बच्चों को भी बदलना है, ताकि ये बच्चे गलत मार्ग में ना जा सके। ये भारत के युवा आज जो बिगड़ते जा रहे हैं, आज जो टीवी रेडियो मोबाइल के माध्यम से अपना संस्कार बिगाड़ते जा रहे हैं, इसका सबसे मूल कारण खुद माता पिता है। टीवी तो है ही, मोबाइल तो है ही, लेकिन अगर माता पिता चाह लें कि हमें बच्चे को नहीं बिगड़ने देना है तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। माता सीता ने चाह लिया कि मुझे लव कुश को महान बनाना है, बिगड़ने नहीं देना है। अब सोचिए, वहां लक्ष्मण भी नहीं है, राम भी नहीं है, जंगल में है लव कुश, माता सीता अकेली है, गुरुजी बस है। फिर भी उन्होंने चाह लिया कि मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा। और माँ सबसे पहला गुरु, और माता सीता ने गुरु का फर्ज निभाया, माँ का भी फर्ज निभाया, पिता का भी फर्ज निभाया, और अपने बेटे को योग्य बनाया, चरित्रवान बनाया, विद्वान बनाया, शक्तिशाली बनाया। और इतना शक्तिवान बना दिया, विनम्र बना दिया, ज्ञानी बना दिया कि जो अयोध्या की सेना लंका पर विजय प्राप्त करके लौटी थी, लवकुश से हार गई।
क्यों? क्योंकि माता ने खुद उसको तैयार किया था, माता ने संस्कार भरे थे। और जिस बच्चे को खुद माँ अगर निर्माण कर दे तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ना ज्ञान में ना विज्ञान में। इसलिए आप लोग सजग होइए कि सत्संग आपके भीतर भी मातृत्व शक्ति को जगा सके। बच्चे को जन्म देना बहादुरी नहीं है, ये तो जानवर भी बच्चे जन्म दे रहे हैं, लेकिन असली माता पिता वे हैं जो जन्म देने के साथ साथ उसके जीवन को संस्कारों से भी सींचे। आप बच्चे को दूध पिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, लेकिन अगर आपने उसे संस्कारों की शिक्षा नहीं दी, अगर आपने उसके जीवन को संस्कारों से नहीं सींचा, तो वो बच्चे बिगड़ेंगे ही, वो बच्चे गलत मार्ग पर जाएंगे ही। आपका दायित्व तब पूरा होगा जिस दिन आपने अपने बच्चे में संस्कार भी दिए, समाज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से नहीं। ये देखिए कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। कई लोग कहते हैं समाज में जो चलता है वो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि समाज अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, आपको नहीं जाना है, आपको सही ज्ञान देना है, सही रास्ता दिखाना है। आप वो माता बनिए जो अपने बच्चे के भविष्य को संवार सके। वो माँ बनिए जो अपने बच्चे के लिए स्वयं गुरु बन सके। तो ये सत्संग के आखिरी दिन, आखिरी समय, यही शिक्षा हम सबको लेनी है कि हमें अपने बच्चे को योग्य बनाना है, ताकि समाज से विध्वंसकारी शक्तियां खत्म हो सके, व्यभिचार खत्म हो सके, घूस लेन देन खत्म हो सके, पाप खत्म हो सके, और जीवन रहते ये कर सकते हैं। मर गए उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो बहुत जगह ये भी कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, अब मर गए उसके बाद भी स्वर्ग भेज सकते हैं, श्राद्ध करके स्वर्ग भेज देंगे, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है। आप अभी जीते जी जो करेंगे वही आपके कर्म में लिखा जाएगा, वही आपके लिए आने जाने का साधन बनेगा। मृत्यु के बाद कोई उपाय नहीं। इसलिए इस वहम में मत रहिए कि अगर कुछ गलत भी कर गए तो बेटा श्राद्ध करके हमको स्वर्ग में भेज देगा, नहीं है, कोई उपाय। जियत न तरे मुए का तरे हो, जियत ही जो न तरे। सदगुरु कहते हैं जीते जी अगर न तर सका, जीते जी अगर न जाग सका, तो मरने के बाद कोई रास्ता नहीं। इस भ्रम में मत रहना। तो जागने का समय अभी है, होश में आने का समय अभी है। आगे पीछे का छोड़िए, वर्तमान में सचेत हो जाइए कि अभी जो जागरण हमारे जीवन में आना चाहिए वो आ जाए। ये सत्संग जगाने के लिए आया है। ये सत्संग कोई किस्से कहानी का सत्संग नहीं है, कथा का सत्संग नहीं है कि कोई भी कहानियां सुना दिए मनोरंजन हो गया। ये आपके जीवन की व्यथा की कथा है, ये आपके जीवन के समस्याओं की कथा है कि आप अपने जीवन के समस्याओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, आप अपने मन के दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, आप अपने मन की पीड़ा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये बिखरे हुए समाज को एक एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को कैसे सही रास्ता दे सकते हैं। ये सत्संग जगाने का सत्संग है, ये कुछ सिखाने का नहीं है। संत सिखाते नहीं है, संत सिर्फ जगाते हैं। सिखाने के लिए तो बहुत जगह है, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सीख लीजिए, दुनिया भर के शिक्षा ले लीजिए, खगोल भूगोल के शिक्षा ले, लेकिन सत्संग सिखाता नहीं, सत्संग मिटाता है, सत्संग जगाता है। सोई हुई चेतना को सत्संग जागृत करता है। जो कचरा हमने पहले से भर लिया है, सत्संग उसको मिटा देता है। ऐसा नहीं है कि शांति बाहर से आएगी, ऐसा नहीं है कि परमात्मा बाहर से आएंगे। जैसे मेहंदी का पत्ता है ना, तो मेहंदी के पत्ते को आप अगर तोड़ेंगे तो कहीं लाल रंग नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसको घिसते हैं तो बाहर से कहीं रंग आता नहीं, उसी में जो रंग है वो प्रकट हो जाता है। इसी तरह से सत्संग आपको सिर्फ बाहर के सारे कचड़ों से अलग कर देता है, और भीतर जो स्वयं परमात्मा बैठा है वो जागृत हो जाता है। आपके और परमात्मा के बीच सिर्फ माया अर्थात अविद्या का पर्दा है, जो सत्संग उस पर्दा को हटाने का काम करता है, अगर आप चाहें तो।
आप चाह लेते हैं कि मुझे भी माया का पर्दा हटाना है, अविद्या का पर्दा हटाना है, तो आपको भीतर स्वयं अनुभूति हो जाती है कि हमारे भीतर तो स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठा है, हमारे भीतर ही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की धारा बह रही है। वो तो बाहर माया और जगत के प्रपंच के वजह से सब ढका हुआ है। जैसे जब बादल घिर जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ही खत्म हो गया, बीच में कोई पर्दा आ गया, इसलिए उसकी रोशनी धरती पर नहीं आ रही है। इसी तरह भीतर है सब कुछ, परम शांति भी है, परमानंद भी है, परमात्मा भी है, लेकिन बीच में माया का, अविद्या का ऐसा परत, ऐसी परत आ गई है बादल की भांति, जो भीतर के परम ज्ञान की रोशनी आपके बाहर आने ही नहीं दे रहा है, आप तक पहुंचने नहीं दे रहा, पर्दा लग गया। इसलिए अविद्या का वो पर्दा हटाना है, वही काम सत्संग कर रहा है। तो शांति बाहर से नहीं लाना, परमात्मा को बाहर से नहीं खोजना, कुछ नहीं, बस सत्संग का इतना ही है कि सारे विकारों को हटा देना है। भीतर जो क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, बस उसको हटा देना है। आप पाएंगे भीतर तो प्रेम का दिया पहले से जल रहा है, भीतर सत्य का दिया तो पहले से जल रहा है। वही काम सत्संग का है। तो यह सत्संग आपको जागृत करने के लिए है, आपको आपके ऊपर चढ़े हुए सारे पर्दे को हटाने के लिए है। निश्चय ही आप सब इस पर ध्यान दें, चिंतन करें, मंथन करें और कोशिश करें कि यह सत्संग हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन सके, हम अपने जीवन में जाग सकें। एक होता है खुली आंख से जागा होना, कि आंख खुली है तो हम जागे हुए हैं, लेकिन आंख खुली होने से हम जागे हुए नहीं हैं, हम सब सोए हुए हैं। आंख खुली हो बंद हो, हमारी चेतना सोई हुई है। जागा हुआ होने का अर्थ यह है कि आपका पूरा जीवन प्रेममय हो जाए, आपका पूरा जीवन भक्तिमय हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष के सारे कचड़े मन से हट जाएं तो समझ जाना आप जाग गए। जागृत अवस्था में कोई त्रुटि हमसे नहीं होती, कोई भूल हमसे नहीं होता। भूल तभी होती है हमसे जब हम सोए होते हैं। झूठ आदमी कब बोलता है? जब वो सोया होता है। नशा कब करता है? जब वो सोया होता है। किसी से झगड़ा कब करता है? जब सोया होता है। लेकिन जिस दिन हम सच में जग जाते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं, सारे कचड़े मिट जाते हैं। इसलिए यह सत्संग आपके भीतर की चेतना को जगा सके, आपके भीतर भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। और जब आपका जीवन सजेगा भक्ति से, प्रेम से, क्योंकि यही असली गहना है जीवन में। सोना चांदी का गहना आप पहनेंगे, अंतिम घड़ी आएगा, बेटा बहू उतार लेगा शरीर से, छीन लेगा। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम का गहना है, भक्ति का गहना है, कोई नहीं छीनेगा। आप सोने का कितना बढ़िया आभूषण पहने हैं, पर जब अंतिम घड़ी आएगा ना, तो वही बेटा जो आपसे प्रेम करता है निकाल लेगा, रेशमी वस्त्र निकाल लेगा, कफन उड़ा देगा। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम का आभूषण है, ज्ञान का आभूषण है, भक्ति का आभूषण है, कोई नहीं चुराएगा। तो कोशिश करिए सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में गुरु भक्ति का आभूषण आ सके, आपका जीवन पवित्रता से सज सके, और वही दिव्य संस्कार छोटे छोटे बच्चों में आप प्रवाहित कर सकें। इसी संकल्प के साथ घर जाइए। अभी बातों को विराम और